कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन भैया, अगर कंडीशन अपने फेवर में है तो हमको बायर बनना है या सेलर बनना है, दैट वी विल डिसाइड। ठीक है, उसके बाद फिर स्ट्राइक सिलेक्शन करना है। स्ट्राइक सिलेक्शन करके फिर हमको क्या है, प्रीमियम को बाय करना है। फिर उसके बाद में जो मोमेंटम आ रहा है उस मोमेंटम को कैप्चर करके प्रॉफिट लेकर या लॉस लेकर बाहर हो जाने का। दैट इज व्हाई वी यूज द ऑप्शन, एंड प्रायर फॉर दिस थिंग वी विल यूज एज एन रिस्क मैनेजमेंट टूल ओनली। ठीक है, कभी कुछ समझ में नहीं आता है कि सर क्या करना है, हमको बचना है, तो बचने के लिए हम लोगों ने ऑप्शन को हेजिंग में डाल दिया। ठीक है, कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल बाय को बचाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज पुट बाय। अगर मोमेंटम ज्यादा होता है तो कॉल बाय को बचाने वाला पुट बाय। ठीक है, और अगर मोमेंटम स्लो होता है तो कॉल सेल को बचाने वाला पुट सेल। क्लियर है, एक जैसा डायरेक्शन है तो कॉल बाय प्लस पुट सेल। कॉल बाय बढ़ते बाजार में प्रॉफिट, पुट सेल घटते बाजार में, मतलब बढ़ते बाजार में वही प्रॉफिट देगा। ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड है तो क्या करेंगे, पुट बाय एंड कॉल सेल। बाजार कहीं नहीं जा रहा है, सिंपल सेल सेल। बाजार कहीं जा रहा है, बाय बाय। हाँ जी, वो डायरेक्शनल ट्रेड था, सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड था वो। वहां पे दो चीजें कर सकते थे, कॉल बाय पुट बाय कर लेते, नो क्वेश्चन आस्क्ड, या फिर कर लेते पुट बाय कॉल सेल। हम्म, हाँ जी, पुट बाय करें, वो कॉल वाले की तो खाएंगे, उधर की तो खाएंगे सारी, खा गए। हाँ, उनका आज सब खत्म हो गया, वापस आ गए, लेकिन टाइम वैल्यू कट गया। चलो एक बार फिर से देख लो ऑप्शन, ऊपर वाली लाइन पढ़ लो, ऑप्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ लो भैया। ये अब थोड़ा सा टेक्निकल में आ जाता है ना, तुम बहुत इधर उधर घुमा दिया मैंने तुम लोगों को। दिस इज द लैंग्वेज है ना ऑप्शन की। किसी को समझ में आ जाए तो बता देना मेरे को। हाँ, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ऑप्शन। आया समझ में किसी को क्या? पहली लाइन ही पढ़ लो, एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय सेलर। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय सेलर, इसलिए ऑप्शन राइटिंग बोलते हैं। ऑप्शन राइटिंग सुना है ना आप लोगों ने? ऑप्शन राइटिंग वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है, इसलिए ऑप्शन राइटिंग बोल दिया। वो क्या कर रहा है, सेलर दैट कन्वे टू दी बायर्स राइट, यानी सेलर के पास ऑब्लिगेशन है और बायर के पास में राइट्स हैं। ठीक है, बायर हैज राइट एंड सेलर हैज ऑब्लिगेशन, दैट्स व्हाई बायर से लेते हैं प्रीमियम और सेलर से लेते हैं मार्जिन। क्लियर है, इसलिए बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है और बायर का लॉस लिमिटेड है। सेलर का लॉस अनलिमिटेड है और सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड है। व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है, दूसरी लाइन पढ़ो, टू बाय और टू सेल। ठीक है, फिर से पढ़ दे रहा हूं, एन ऑप्शन इज एन कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय द सेलर कन्वे टू द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। बायर को राइट्स है, बायर को ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, और सेलर को क्या है, सेलर क्या करता है, सेलर परचेस करता है अपना पर्टिकुलर असेट्स पर्टिकुलर प्राइस पर, स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस बोल दीजिए, इन फ्यूचर, यानी जो आप स्ट्राइक चूज करते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज द फ्यूचर एस्टिमेशन प्राइसेस। बायर और सेलर उस भाव पे एग्री कर रहे हैं और दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, मैं 100 रुपए से बाजार को ऊपर नहीं जाने दूंगा तो मैं इसको बेच रहा हूं। बायर बोलता है मैं 100 रुपए से इसको ऊपर ले जाऊंगा इसलिए मैं खरीद रहा हूं। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कितने बार होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दो बार होते हैं। कॉल साइड में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक, और ऐसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पुट साइड में। कॉन्ट्रैक्ट कॉल में कैसे, कॉल का बायर कॉल का सेलर, कॉल का बायर क्या चाहता है, ऊपर ले जाएगा,
कॉल का सेलर क्या चाहता है, नीचे ले जाएगा। ऐसे ही एक और कॉन्ट्रैक्ट कहां होता है, पुट साइड पे होता है। पुट का बायर और पुट का सेलर, पुट का बायर क्या चाहता है, नीचे ले जाएगा, और पुट का सेलर चाहता है, दैट्स इट। इसलिए ये चार चीजें हम लोग करते हैं, यानी दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉल में दो कॉन्ट्रैक्ट, अपने कॉल में एक कॉन्ट्रैक्ट, पुट में एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, सेलर से कलेक्ट क्या करते हैं, पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं, बायर से भी पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शंस लिखा गया, हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, दैट्स इट। अब ये चीज किसके लिए यूज हो रही है, आप अब ये समझो, बेसिक फंडा इज दैट ऑप्शन यूज इसलिए किया जाता था ताकि आप लोग आपके मेन असेट को बचा सको। उस असेट को अगर आप लोग डिलीवर नहीं ले पा रहे हो तो ऑप्शन की प्रीमियम देकर भविष्य में एट द एक्सपायरेशन डेट उसकी डिलीवरी आप ले सको, शेयर्स के अंदर, कमोडिटीज के अंदर, नॉट इंडेक्सेस। इंडेक्सेस की डिलीवरी वैसे भी कहीं होती नहीं है, इसलिए इंडेक्सेस को कैसा रखा है, फ्री रखा गया है। इंडेक्सेस के अंदर केवल आप हेजिंग कर सकते हो या आर्बिट्राजिंग कर सकते हो। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट, दोनों तरफ चलना, एक ही चीज को एक जगह बाय भी करना और उसी चीज को दूसरी जगह सेल कर देना। आर्बिट्राजिंग का मतलब होता है किसी चीज को सस्ता मैंने इक्विटी में खरीद लिया है तो उसको जाके मैं किसी और मार्केट सेगमेंट में जाकर बेच सकता हूं, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राजिंग। एनएससी के शेयर को बीएससी में बेच सकते हो, हाँ या ना, यस। दोनों शेयर में डिफरेंस होता है, एनएससी में शेयर भाव अलग, बीएससी में शेयर भाव अलग, उसको आर्बिट्राजिंग बोलते हैं। एनएससी का यानी बीएससी में खरीद के एनएससी में बेच सकते हो, यस। बीएससी का खरीद के एनएससी में बेच सकते हो, यस, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राजिंग, यानी रेट डिफरेंस। ये भी किया जाता है ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। इन दी एंड आके अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है तो यू कैन डू नेकेड बाइंग, डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो हेजिंग, नहीं तो आर्बिट्राजिंग, दैट्स इट, ठीक है। वेरियस कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब आते हैं ऑप्शंस के अंदर क्या क्या चीजें, कहां कहां ऑप्शन हो रहा है, देख लो भाई, जिसने नहीं किया फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन कहां अवेलेबल है, इंडेक्सेस में, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन क्या बोलता है, इंडेक्स ऑप्शन क्या बोलता है, बताओ, व्हाट इज इंडेक्स ऑप्शन। Recording in progress. इंडेक्स ऑप्शन कितनी जगह इंडेक्स ऑप्शन है, कितने इंडेक्सेस है अपने पास में जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, सेंसेक्स, 7, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, नेक्स्ट निफ्टी 50, बैंक एक्स, हो गया। टोटल अभी कितने हैं, 7, 7 इंडेक्सेस है जिसके अंदर यू कैन डू फ्यूचर ट्रेड एंड यू कैन डू ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। स्टॉक्स कितने हैं, 184 स्टॉक्स, 184 स्टॉक्स जिसके अंदर यू कैन डू फ्यूचर एंड यू कैन डू ऑप्शंस, ठीक है। बायर और सेलर का फंडा क्लियर है, बायर हैज एन लाइक राइट टू बाय और सेलर हैज ऑब्लिगेशन, ठीक है। बायर को अधिकार है प्रीमियम खरीद के रखने का, जीरो करने का, कभी भी बेचने का, कभी भी खरीदने का। बायर को कभी भी ऑब्लिगेशन नहीं होता, बट सेलर ऑब्लिगेटेड है। अगर प्रीमियम को उसने बेचा है तो उसको या तो डिलीवरी देना पड़ेगी या तो मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। कभी भी बायर से पैसा नहीं मांगता है, आपकी प्रीमियम घट जाती, कितनी भी घट जाती है, आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है क्या, नहीं। तो बायर कैसा हो गया, बायर हैज राइट एंड सेलर, कभी आप सेलर बन गए और आपकी प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, आपका सौदा काट दिया जाएगा, यानी सेलर ऑब्लिगेटेड है। कॉल सेल, पुट सेल, दोनों ऑब्लिगेटेड है, दैट्स व्हाई बायर से ओनली प्रीमियम और सेलर से मार्जिन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या चीज होती है भाई, ऑप्शन के अंदर दो टाइप के ऑप्शन है आपके पास में, विच वन, एक तो कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में भी दो चीजें होती है, या तो कॉल का बायर बन सकते हो या तो कॉल का सेलर। पुट के अंदर भी पुट का बायर और पुट का सेलर। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दो मेरे को अभी भी कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, कॉल का बाय, कॉल का सेल, पुट का बाय, पुट का सेल क्या है ये, कोई तो होगा पक्का। चलो बताओ, कॉल सेल पुट सेल कब करते हैं पकड़ा गया 80-90% कॉल का बाय, कॉल का सेल,
ठीक है करेंगे जब या तो हमें तो लग रहा है कि मार्केट साइडवेज जाएगा हाँ या फिर मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। और पुट का बाय, पुट का सेल, पुट बाय जब करेंगे जब मार्केट नीचे अपने को डायरेक्शन क्लियर है कि ये नीचे का डायरेक्शन, ठीक है साइडवेज है या धीरे-धीरे नीचे जा सकता है तो अपन शॉर्ट करेंगे। ठीक है। शॉर्ट करते क्यों हैं? पुट शॉर्ट, कॉल शॉर्ट क्यों करते हैं? रीजन? टाइम डिके। आपने कमाया ना सर आज, आपको पता होगा कि भैया आज मेरे को कमाई कहां से आई है। आपको पुट शॉर्ट से भी कमाई आई होगी और कॉल शॉर्ट, कॉल बाय से आई होगी। आपको दो चीजों से आएगी, पुट शॉर्ट और कॉल बाय से आई होगी। क्यों? क्योंकि सडनली मार्केट क्या चला गया, ऊपर भाग गया। तो ऊपर जाने में हमने क्या किया था, पुट शॉर्ट किया था। हम चाह रहे थे कि मार्केट यहीं से ऊपर चला जाए। और कॉल बाय में हमने क्या किया, हम भी यही चाह रहे थे कि बाजार बुलिश हो जाए। तो दो जगह से इनको प्रॉफिट आ गया। तो कॉल सेल एंड पुट सेल तब किया जाता है जब या तो मार्केट का डायरेक्शन अनक्लियर्ड हो, बाजार साइडवे हो, न्यूट्रल हो। तो व्हेन वी डू दी ऑप्शन राइटिंग, और ऑप्शन राइटिंग का एक ही फायदा है, दैट इज द टाइम वैल्यूएशन, और जो सेलर रिसीव करता रहता है। दैट्स व्हाई वी शॉर्ट अ पुट एंड वी शॉर्ट अ कॉल। ठीक है। कॉल बाय और पुट बाय तभी करें जब मोमेंटम क्लियर हो। जैसे अभी अपन ने एक छोटा सा मोमेंटम पकड़ा था, ये क्लियर है। उस मोमेंटम को अपन ने क्या किया, कैप्चर किया। 45 रुपए की प्रीमियम कितनी हो गई? अरे अपन तो मानते कि चलो ठीक है वो 100 हो गई। कितने रुपए निकाले? 55 रुपए निकाले। लेकिन अगर घुमा फिरा के मार्केट वहीं आ जाता तो क्या होता? ये 110 की प्रीमियम 45 रुपए आती क्या? नहीं, ये धीरे 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 और कम हो जाती। यानी इस व्यक्ति का प्रिंसिपल अमाउंट भी चला जाता। क्यों? क्योंकि क्या शॉर्ट किया था हमने, क्या बाय किया था? 40 अपना 78,100, 200 था ना, 100 था क्या? 78,100। अगर मार्केट 78,100 के नीचे ही बंद हो जाता है, क्योंकि अभी बंद हो जाएगा तो देख लेंगे, वो प्रीमियम कितनी हो जाती? 0.05, यानी 1000 रुपए भी चले जाते हैं। ठीक है। इसलिए मेक श्योर दैट मोमेंटम आएगा तो आप लोग ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन दो ही है, कॉल और पुट। इनके अंदर बायर बनना है या फिर इनके अंदर सेलर बनना है। ठीक है। सेलर को हमेशा क्या देना है? ज्यादा पैसा, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। और बायर को क्या देना है? हमेशा जो अमाउंट प्रीमियम का है वो देना है। दैट्स इट। रात में भी यही तो नहीं दिखता है। चलो कॉल बाय, अरे यार एग्जाम्पल के साथ में, चलो एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ यार। सुनो 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 सुनो, एग्जाम्पल के साथ कैसे समझा? एग्जाम्पल के साथ दो लोग हैं। ठीक है। मार्केट अभी कहां चल रहा है? दिस इज द एलटीपी। एलटीपी का है, ये आपका स्पॉट प्राइस है। ठीक है। अब एक बायर है और एक सेलर है। ठीक है। ये रहा आप लोगों का बायर और ये रहा आपका सेलर। ठीक है। किसका है ये? कॉल ऑप्शन का। क्लियर है। कॉल ऑप्शन में दो लोग हैं। अब आप बाय कब करते हो? बाय तब करते हो जब आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट कैसा होगा, मार्केट है तेरी साइडवेज बुलिश, मोमेंटम आ जाए। कितना मोमेंटम आ जाए सर? यहां से जितना दूर जाएगा 79,200 जितना जाएगा, ठीक है, उतना मुझे प्रॉफिट आएगा। क्लियर है। अब ये प्रॉफिट किसके पास से आ रहा है? ये सेलर के पास से आ रहा है। ये सेलर बोलता है कि भैया मैं 78,000 के ऊपर जाने नहीं दूंगा, जितना जाएगा उतना मेरे जेब से लेना। और ये पैसा कितना दे रहा है? ये दे रहा है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इसने जमा किए। और ये आदमी कितना दे रहा है? अभी लिया अपन एग्जांपल, इसने कितना दिया? मात्र 45 रुपीज। 45 रुपीज बोले तो 1,000 रुपए की प्रीमियम दी। क्लियर है। अगर ऊपर चला गया तो इसको प्रॉफिट कहां से आएगा? अभी अपन ने देखा एग्जांपल, ये प्रीमियम कितने की हो गई? 45 की जगह कितने की हो गई? 100 रुपए की हो गई। यानी कितना हो गया? 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2000 की हो गई। यानी 1000 रुपए की प्रीमियम सीधे हो गई 2000 की। अब ये प्रॉफिट आया कहां से? एक्सचेंज दे रहा है, ब्रोकर दे रहा है, कोई और दे रहा है क्या? नहीं ना,
सेलर के 1 लाख रुपए में से उसकी 1 लाख रुपए की जो कीमत थी वो कितनी हो गई अब 98,000 रुपीज हो गई। तो ये 2,000 रुपए इसको मिल गए और उसको क्या मिल गए 98,000। अगर सौदा कट गया होगा तो अब आपने सौदा काटा, आपने सौदा किसी और को चिपका दिया, समझ में आ रहा है? आपने 2,000 में सौदा किसी और को चिपका दिया, अब वो क्या करेगा, वो 2,000 से 4,000 आने का वेट करेगा, लेकिन उसका 2,000 से वापस कितना हो गया 1,000, या उसका हो गया वापस 0.05, और ये आदमी निकल ही नहीं रहा है, ये बैठा है। इसने बोला कि भैया मैंने वो सामने चीज रखी है, तुम एक काम करो, तुम खरीदो बेचो, आखिरी में आके जो बचे छोड़ जाना। और इसने बोल दिया कि भैया मैं आपका मार्केट 78,200 से ऊपर क्लोज नहीं होने दूंगा, यानी एक्सपायरी के पहले पहले क्लोजिंग होगी 78,200 के अंदर अंदर। तो क्या होगा 78,200 के अंदर जितने भी स्ट्राइक है, जितने भी भाव हैं 78, ये जितने भी स्ट्राइक है ये सब क्या हो जाएंगे, मतलब उसके बाद वाले जितने भी है सारे यहां से सारे जीरो, और अंदर वाले क्या हो जाएंगे, अंदर वालों की कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाएगी। क्लियर है? तो इन दी एंड आके प्रॉफिट किसको हो रहा है, मोमेंटम में प्रॉफिट हो रहा है उसको, और स्टेबिलिटी में प्रॉफिट हो रहा है सेलर को। इसी का अपोजिट डाल दो, ये कॉल बाय, ये कॉल सेल। अब कॉल बाय 3 प्रकार से होता है, कॉल बाय आईटीएम, कॉल बाय एटीएम, कॉल बाय ओटीएम। आईटीएम बोले तो अंदर के प्रीमियम, महंगी प्रीमियम, एटीएम करंट भाव पे, ओटीएम बोले तो दूर, सस्ता सुंदर टिकाऊ। ठीक है, कॉल सेल भी 3 टाइप से हो जाएगा, कॉल सेल आईटीएम सेम है, कॉल सेल एटीएम सेम है, कॉल सेल ओटीएम सेम है। चलो यहां तक कोई कंफ्यूजन? पक्का? सर थोड़ा रिपीट कीजिएगा, अरे बेटा क्या यही बोलो, वाला क्या रिपीट करूं बताओ? अभी जो बताए ना वो बताइएगा, एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन क्या, काम समझ में चलेगा। क्या नहीं आया? पूरा रिपीट नहीं ये करूंगा जो मैं। बताए ना इसको आप शॉर्ट में बता दीजिए सर, ऐसे समझ में आया है। और हाँ, तुम्हें कहा कंफ्यूजन आया, जो तुम ये स्टार्ट, बताओ, तुम्हारा पॉइंट बताओ कि तुमको क्या चीज समझ में नहीं आई। सर एक्चुअली हम देखे ही नहीं थे। बेटा रहने दो, फिर वीडियो देखना। पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन के अंदर भी यही सेम फंडा है। क्या करते हैं पुट ऑप्शन के अंदर, बताओ, चलो आप तुम ही बता दो। कॉल का अपोजिट है, आप समझ लेना, कॉल का अपोजिट यही है। मार्केट 78,200, 2 लोग यहां पर भी बैठे हुए हैं, दो क्या बहुत सारे लोग अलग अलग भाव पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा क्या है, तुमको लग गया कि भैया बाजार जाने वाला है नीचे, क्या करोगे, मोमेंटम हाई है, बाजार 78,200 के नीचे जाने वाला, व्हाट यू विल डू, पुट बाय। ठीक है, आप बन गए पुट के बायर। चलो ठीक है, कोई पुट का क्या बनेगा, सेलर। 1 लाख रुपए दे के पुट का सेलर क्या बोलेगा कि भैया मैं 78,200 के नीचे जाने नहीं दूंगा, गलती से चला गया तो मेरे 1 लाख रुपए में से तेरी जो भी 1,000 रुपए की प्रीमियम होगी मैं दूंगा तेरे को। कितने खा सकता है ये 1,000 रुपए वाला, 1 लाख, वो 1 लाख वाला कितने खा सकता है 1,000 रुपए। तो प्रॉफिट किसको आना है जल्दी से जल्दी, बायर को। अगर मार्केट बेयरिश हो गया तेजी से तो, और अगर नहीं हुआ तो 1,000 रुपए बिकम, दिस इज पुट बाय और दिस इज पुट। ये 4 कंडीशन क्लियर रखो अपनी। कॉल के अंदर सर भी यही एक्सपायरी सिंपल सा तक फंडा है। होगा ना? हाँ जी, सर एक्सपायरी तक होगा ना? हाँ जी, जीरो एक्सपायरी पॉइंट तक फाइव 0 होगा। अपन सेंसेक्स का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि आज एक्सपायरी है ना। जो स्ट्राइक आपने पकड़ लिया उसके नीचे चला गया तो पुट वाले को प्रॉफिट आ जाएगा, उसके नीचे नहीं गया तो जो पुट का बायर है उसको प्योरली लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, 2 कंडीशन हमेशा लेके चलो ऑप्शन के अंदर, कुछ मत करो। सबसे पहले अगर ऑप्शन लेने का मन भी हो, जैसे आज तुम्हारा मन हुआ ऑप्शन लेने का, तो ऑप्शन लेते वक्त क्या देखने का है, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आज कैसा था, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव था। ठीक है, नेगेटिव के कंडीशन में क्या आता है, स्टेबिलिटी आती है। क्या हुआ, बाजार आज सुबह खुला और वापस आके घूम फिरा के कहां घूम रहा दिन भर से, स्टेबिलिटी वाले जोन में। यानी आज ज्यादातर किसने खाया होगा माल, सेलर ने। किसका सेलर, एक तो कॉल का सेलर भी होगा और एक पुट का सेलर भी होगा। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों प्रीमियम्स को खा जाते हैं स्टेबिलिटी के टाइम पर। और मोमेंटम के टाइम क्या होता है, कॉल का बायर आ जाता है और पुट का
बायर आ जाता है। ये स्टेबिलिटी और ये वाले मोमेंटम या वॉलेटिलिटी। स्टेबिलिटी में प्रॉफिट किस चीज का मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा स्टेबिलिटी में आप लोगों को थीटा, दैट इज कॉल्ड टाइम। और टाइम कैसा होता है? टाइम धीरे धीरे एक्सपायरी आते आते खत्म हो जाता है, यानी बैठे बैठे प्रीमियम आपकी गलने लगती है। और बायर्स किस चीज का प्रॉफिट लेता है? बायर लेता है प्रॉफिट डेल्टा का। डेल्टा कहां से? 0 से 1 रुपए के बीच प्रति पॉइंट, डिपेंड अपॉन कौन सा स्ट्राइक चूज किया है। ओटीएम चूज किया है तो 30 पैसा मिल जाएगा, एटीएम चूज किया है 50 पैसा, और आईटीएम चूज किया है तो 80, 70, 90 पैसा। मोमेंटम जितना है उसको मल्टीप्लाई करो डेल्टा से और टेक आउट द प्रॉफिट एंड बाहर। अगर कॉल के बायर ने वेट कर लिया तो जो मोमेंटम आया था वो मोमेंटम चला जाएगा और खा जाएगा आपका ये टाइम। तो प्रॉफिट नहीं होना है, इन द एंड लॉस ही। ठीक है, और एक फंडा बता देता हूं आपको। जब मोमेंटम दिखे ये प्राइस एक्शन के हिसाब से, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ए और बी के बीच में जितना प्रॉफिट मिलेगा, यानी जितना डेल्टा मिलेगा, उतना आप लोगों को सी और डी पे नहीं मिलेगा, याद रख लेना। यानी यहां पर अगर डेल्टा आपको 50 पैसे का मिल रहा था, ये क्या हो गया? लॉस हो गया। और यहां से यहां तक आते ये क्या हो गया? ब्रेक इवन हो गया। यानी आपको मिलेगा बस ये। तो जब भी कोई चीज रिट्रेस्ड होती है तो उसका प्रॉफिट स्लो होता है पहले मोमेंटम के मुकाबले, ये ऑप्शन है। इसलिए बोला जाता है मॉर्निंग ट्रेड्स में जो मोमेंटम आता है वो उसके बाद नहीं मिलता है। तो पहले ट्रेड्स या तो मॉर्निंग वाले प्लान कर लो, या तो ट्रेड कर लो आप 12:30, 2, 2:30 बजे, क्योंकि वहां तक आते आते मोमेंटम आके खत्म हो जाता है और फिर नया मोमेंटम जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है? बिकॉज ऑफ बड़ी बड़ी डीले हो जाती है, बाजार फुल फ्लेज में वॉल्यूम आ जाता है, और जैसे ही वॉल्यूम आता है बाजार ऊपर या नीचे करने लगता है। तो इसलिए ए और बी इज मोर वॉलेटाइल देन सी और डी। तो सुबह सुबह के मोमेंटम कैप्चर इसलिए लोग करते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं कि सर सुबह सुबह मजा आता है काम करने में, बिकॉज ऑफ उनको जो डेल्टा मिलता है, जो वेगा मिलेगा, जो गामा मिलेगा, वो बेटर होगा। क्लियर है? ये प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूं। चलो डन। यहां तक और कोई समस्या? पक्का? श्योर? पे आउट वाले फंडे में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रीमियम का प्रॉफिट देगी। अरे जब कैरी करोगे तो स्ट्राइक और प्लस प्रीमियम, ठीक है। सेलर बनना हो तो अरे वेट ही करना है, सेलर को मुनाफा मिलेगा समय के साथ में, बायर को मुनाफा मिलेगा मोमेंटम में। खत्म। महीने में कितने मोमेंटम कैप्चर हो जाते हैं? 4 से 5। स्टेबिलिटी कब से कब तक? 18 से 22 दिन, यानी सेलर के 22 दिन, बायर के मात्र 4 से 5 दिन। चलो यहां तक कोई समस्या? पक्का? श्योर? ठीक है। सेलर वो अपनी सेल किया है, एक्सपायरी डेट काटने के लिए हाँ, ऑटोमेटिकली कट जाएगा। उसका पैसा जीरो नहीं, प्रॉपर्टी ना दिया है, प्रॉपर्टी अलग 60% सेलर प्रॉफिट में रहता है। अगर नहीं भी काटेगा तो टाइम तो आ ही रहा है धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम बायर क्या करता है, बायर पहले टाइम दे रहा है ना। अरे बायर ने तो टाइम दे दिया ना। अरे किसी ने प्रीमियम खरीदी थी 1000 रुपए की, उसमें उस वक्त टाइम था 800 रुपए का, और एक्चुअल वैल्यू थी इंट्रिंसिक जिसको बोलते हैं वो 200 की थी। धीरे 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 क्या होगा, वो 800 रुपए रिसीव तो होगा ना सेलर को, तो 800 तो उसकी कमाई तय है। हाँ, गलती से मार्केट 1000 पॉइंट भाग जाता है तो वो उसकी जो 800 की कमाई है वो कैसी हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी, और उसको धीरे 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 लॉस चालू हो जाएगा। पर भी सेलर का पैसा जीरो नहीं होता। काटना भूल गए, हाँ, डेट अपने आप कट ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि सेलर ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा है वो उसको वापस बायबैक करना पड़ेगा। यहाँ शॉर्ट हो रहा है, सेलर का मतलब मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट, कॉल शॉर्ट, पुट शॉर्ट। जैसे हम लोग इक्विटी शॉर्ट करते हैं, लॉन्ग करते हैं, वैसे ये ऑप्शन के अंदर कॉल में 2, कॉल लॉन्ग, कॉल शॉर्ट, पुट में पुट लॉन्ग, पुट शॉर्ट।
ठीक है, इन द एंड कॉन्ट्रैक्ट खत्म, पैसा वापस, प्रॉफिट या लॉस, सेटलमेंट प्राइस होगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है, विथ ब्रोकरेज चार्जेस, विथ एडिशनल चार्जेस, वही एडिशनल चार्जेस के साथ नहीं काटते हो तो। चलो ऑप्शन इधर देख लो, इधर खत्म कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ऑप्शन के अंदर प्रीमियम दे रहे हो, प्रीमियम ले रहे हो, एक्सपायरी डेट क्या है भाई ऑप्शन में? ठीक है, किसमें वीकली अभी भी अवेलेबल है? निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं है क्या? मिड कैप पक्का श्योर? ठीक है चलो, बड़े जो एक्सपायरीज है, मतलब बड़े जो इंडेक्सेस हैं, उसके अंदर वीकली भी अवेलेबल है प्लस मंथली भी अवेलेबल है। स्टॉक्स के अंदर मंथली मिलेगी, कमोडिटी में आप लोगों को अलग अलग डिपेंड करता है, मंथली भी है, बाय मंथली भी है, उसके अंदर 2-2 महीने की भी है। ठीक है, स्ट्राइक इज व्हाट? स्ट्राइक प्राइस अनुमानित भाव, भविष्य के अनुमानित भाव जो आप खरीदना या जो आप बेचना चाहते हो। ठीक है, बायर चाहता है स्ट्राइक को क्रॉस कर जाए, सेलर चाहता है स्ट्राइक क्रॉस ना करे। कौन? स्पॉट, करंट भाव स्ट्राइक को क्रॉस ना करे या फिर कर जाए। ठीक है, यही लड़ाई चल रही है। ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, पहले बता चुका, अमेरिकन एंड यूरोपियन। यूरोपियंस बोले तो इंडेक्स, इंडेक्स इज यूरोपियन, और अमेरिकन बोले तो स्टॉक एंड कमोडिटीज। ठीक है, इन द मनी, व्हाट इज इन द मनी? इन द मनी क्या है? इन द मनी स्पॉट प्राइस से रिचार्ज जो है अभी क्या लिया था अपन ने? 78,100 ना। अब क्या हो गया, ये कितने रुपए प्रीमियम रह गई आप ये देखो, जो जो जीरो हो गई है आउट ऑफ द मनी, या व्हाइट सेक्शन इज आउट ऑफ द मनी। भाव क्या हो रहा है? आपका करंट भाव इन स्ट्राइक को आगे पीछे क्रॉस करके घूमता रहता है। अभी अपन ने जो लिया वो कौन सा था? 78,100 है ना। कितने पे लिया था अपन ने? ठीक है, 45 पर लिया था अपन ने। उस वक्त अपना बाजार भाव कहां था, याद है किसी को क्या? 123 रुपए पे था, है ना, मुझे थोड़ा सा याद है। 123 कितना भागा यहां से? कायदे से 70 रुपए भागा ये। ठीक है, आपकी प्रीमियम कितनी बढ़ गई? बढ़ गई पूरी की पूरी, यानी 100 हो गई। अब आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया इसके अंदर, यानी आपकी जो आईटीएम मतलब है, आईटीएम का मतलब है आपका स्पॉट प्राइस आपके चूज किए हुए स्ट्राइक से 100 रुपए बड़ा है, तो आपकी प्रीमियम आखिरी एक्सपायरी वाले दिन कितनी बच गई? 100 रुपए। उसके पहले का स्ट्राइक देखो कितनी प्रीमियम है, दोनों के बीच डिफरेंस है, स्पॉट और स्ट्राइक। उसके अंदर वाला देखो डिफरेंस है, ये वाला देखो 78,300 जो इनने लिया था कल, जो बोल रहा था मैं जिनको कि जीरो हो जाएगा, कितने में लिया था? 360। 360 की कीमत 0.05 क्यों हो गई? बिकॉज स्पॉट प्राइस स्ट्राइक से, स्ट्राइक बड़ा है, स्पॉट छोटा रह गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा हो गया? माइनस, और माइनस में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ओनली टाइम, यानी इसकी पूरी 360 की 360 टाइम वैल्यू थी जो सेलर खाते। ठीक है, दैट्स व्हाई आईटीएम का मतलब है स्पॉट और स्ट्राइक का जो संबंध है वो पॉजिटिव है। ओटीएम का मतलब है स्पॉट और स्ट्राइक का संबंध कैसा है? नेगेटिव। और एटीएम बोले तो दोनों इक्वल। कॉल साइड का ये, पुट साइड में देखो, पुट साइड में क्या हो गया? इधर डिफरेंस कैसे रह गया? दोनों के बीच डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस कैसा आएगा? स्ट्राइक माइनस स्पॉट, बच गया डिफरेंस, देख लो आ रहा है डिफरेंसेस। जितना भी नीचे भी माइनस करते जाओ, स्ट्राइक और स्पॉट को जो भी माइनस करोगे वो प्रीमियम आपकी बच गई है। क्यों बच गई? बिकॉज ऑफ 7 तारीख को इंट्रिंसिक वैल्यू ही रह जाती है, और जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आईटीएम है, जिसमें इंट्रिंसिक नहीं है वो
ओटीएम है और ओटीएम 0 हो जाता है, देख लो आप लोग सामने। इसलिए बायर क्या चाहता है, बायर ये चाहता है, या आप लोग भी यही चाहते हो कि भैया ऐसा बता दो कि सर सस्ते में मिले और स्पॉट भराओ, चीरता हुआ इसको क्रॉस करके भाग जाए। ये बायर का इंटेंशन है। सेलर क्या बोलता है, अट गधे कहीं के, जाना ही नहीं है इसके आगे, तो ये क्या 100 लॉट ले ले, मैं नहीं जाने दूंगा। और नहीं जाता है, और क्या होता है, 0। कुछ लोग समझदार होते हैं जो बोलते हैं भाई महंगा ले ले, 100 की जगह 1 लॉट ही ले, ज्यादा बेटर काम करेगा, क्योंकि जितना क्रॉस करेगा उतना मिलता जाता है। और ये क्या बोलता है, भैया मैं टाइम दे दिया, मैंने कीमत नहीं दी। अंदर वाला बोलता है टाइम थोड़ा सा है और कीमत ज्यादा है, इसलिए ये प्रॉफिट अच्छा ले लेता है और ये क्वांटिटेटिवली प्रॉफिट लेता है। आप लोग भी यही चाहते हो कि सर 10 लॉट 20 लॉट 30 लॉट, बट ऐसा नहीं चलेगा ना। मार्केट स्टेबल हो तो क्या आउट ऑफ द मनी बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा। बाजार वॉलेटाइल हो तो ठीक है चल जाता है। तो इसलिए तो स्ट्राइक, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी, ये चूज करने में सबसे ज्यादा तकलीफ आती है। इसलिए बोला कंडीशन, कंडीशन पता होगी तो ऑप्शन का स्ट्राइक सिलेक्शन बहुत स्मूथ होगा। ठीक है, चलो यहां तक कोई समस्या? हाँ जी, ये मिल जाएगा। या भी जैसे तुम लेते ना, तुम भले ही काट देते, नहीं काटते सौदा तो तुमको 98 रुपए मिल जाते। ये तो खत्म हो गया डियर, ये कॉन्ट्रैक्ट अब इसका कोई मान्यता नहीं रही, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म, लेना देना फिनिश, ट्रांजेक्शन खत्म। अब आएगा इसके बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो आईटीएम एटीएम ओटीएम का फंडा क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया, शानदार। टाइम तो नहीं हो रहा है पक्का? गर्मी लग क्यों रही है यार? कि ऑप्शन चल रहा है इसलिए गर्मी लग रही है? माहौल हॉट है। चलो सर हाँ जी बोल लो, तुम ही अ, बोलते हो, और कोई बोलता सर ही नहीं है कौन ऑनलाइन में। सर क्या करें, मेरा नेक्स्ट टाइम एग्जाम भी है फाइनल, तो दोनों दिन ध्यान देना पड़ता है। क्या बेटा? मेरा नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है सर, फाइनल 12th का, हाँ तो हाँ, ध्यान देना पड़ता है। नहीं नहीं सही सर बात मेरा है। डाउट है कि कौन सा स्थिति में हम लोग आईटीएम से आरटीएम हैश करेंगे, आरटीएम से एटीएम हैश करेंगे, या आरटीएम से ओटीएम हैश मैं करेंगे? वो हैजिंग बताऊंगा, हैजिंग अभी मैंने बताया नहीं, हैजिंग मैं बताऊंगा प्रॉपरली। ठीक है, जी सर, ठीक है। हैजिंग छोड़ दो। चलो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का फंडा क्लियर। इंट्रिंसिक बोले तो संबंध स्ट्राइक और स्पॉट के बीच, और टाइम वैल्यू बोले तो रिमेनिंग टाइम टिल देयर एक्सपायरेशन डेट। जिसमें इंट्रिंसिक नहीं होगा उसके अंदर पूरा का पूरा टाइम है, और जिसमें इंट्रेंस जो इन द मनी है, इन द मनी के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा इंट्रेंस। और जो एट द मनी है उसका मतलब है टाइम तो है लेकिन आ क्या जा रहा है, इंट्रेंसिक आ रहा है और ठीक है। चलो दैट्स इट, डन। अब कल से क्या करेंगे, कल से इसके थोड़े से हैजिंग्स बता दूंगा, पे आउट चार्ट बता दूंगा, कैसे कौन सा कब क्या करना चाहिए, सब चीजें कल देख लेंगे। ठीक है, चलो सर